आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अभिनेता की जो 67 साल की उम्र में भी अगर किसी पर हाथ उठा दें तो आदमी उठता नहीं बल्कि उठ जाता है। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता क्या है। आप जान सकते हैं कि ये वही अभिनेता हैं जिन्हें एक शादीशुदा अभिनेत्री से प्यार हो गया था जो 2 बच्चों की मां थीं। सोनी मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई होनी सोनी। ये सब हुआ था एक फिल्म की शूटिंग के दौरान। उस वक्त सनी देओल अपनी पत्नी को तलाक देने तक को तैयार हो गए थे। साथिया बिन तेरे दिल माने ना। एक बार अपनी ही फिल्म के एक अभिनेता से उनका इतना झगड़ा हो गया कि गुस्से में उन्होंने अपनी जीन्स की जेब में हाथ डालकर उसे फाड़ दिया, हम हाथ मिलाना भी जानते हैं, हाथ उखाड़ना भी। ताकि खुद को काबू में रख सकें। आज हम उनके फिल्मी सफर पर नजर डालेंगे, फिल्म बेताब से लेकर फिल्म जाट तक, और जानेंगे उनके जीवन से जुड़े कुछ अनसुने और भी बातें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उनका नाम है सनी देओल। तो सनी देओल का जन्म 19 अक्टूबर 1957 को पंजाब के सहनेवाल में हुआ था। उनका असली नाम अजय सिंह देओल है। उनकी मां का नाम प्रकाश कौर और पिता कोई और नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता धर्मेंद्र हैं। सनी देओल की पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई। उनके परिवार में उनके अलावा एक छोटा भाई बॉबी देओल है और 2 बहनें विजेता और अजीता। बात करें सनी देओल की तो वे बचपन से ही एक शर्मीले और गुस्सैल स्वभाव के रहे हैं। ना उन्हें रोमांस करना पसंद था, ना डांस करना। अगर उन्हें फिल्मों में जाना जाता है तो वो हैं उनके एंग्री हीरो और दमदार एक्शन के लिए। जैसा कि हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, चाहे वह नरसिम्हा हो, बॉर्डर, जीत या फिर गदर जैसी फिल्में। लेकिन इतना अपार लोकप्रियता पाना सनी देओल के लिए आसान नहीं था। भले ही वे एक स्टार किड थे, फिर भी उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में काफी संघर्ष किया। यह उस समय की बात है जब सनी देओल मुंबई में रहते थे और अक्सर अपने पिता धर्मेंद्र के साथ शूटिंग सेट पर जाया करते थे। लेकिन एक बड़े सितारे का बेटा होने की वजह से उन्हें घर से बाहर निकलने की ज्यादा आजादी नहीं मिलती थी और वे अधिकतर समय घर में ही रहते थे। बाबूजी तो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियर बनूं, मगर पढ़ाई इस भेजे में घुसी ही नहीं। जब सनी देओल थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने भी फिल्मों में अभिनय करने की इच्छा जताई, जिसके बाद अभिनेता शशि कपूर के सुझाव पर धर्मेंद्र ने सनी को अभिनय सीखने के लिए लंदन के एक एक्टिंग स्कूल में दाखिला दिलाया। वहां सनी देओल ने 18 महीने का एक्टिंग कोर्स किया। लंदन में उन्हें पूरी आजादी मिली। अबे मरवा दिया ना मुझे, गला हुआ नारियल चढ़वा दिया मुझसे। अरे भोलेनाथ जी तेरे साथ साथ मुझे भी भस्म कर देंगे। जब सनी देओल की एक्टिंग कोर्स पूरी हो गई तो वे भारत लौट आए और अपने पिता धर्मेंद्र के पास। इसके बाद धर्मेंद्र ने सनी को फिल्मों में लॉन्च करने का फैसला किया। सनी देओल को पहली बार मौका मिला फिल्म बेताब में, जिसे निर्देशित किया था मशहूर निर्देशक राहुल रवैल ने। जब हम जवां होंगे, जाने कहां होंगे। नहीं सरदार साहब, आज सवाल ये नहीं है कि मैं मरता हूं या जीता हूं। फिल्म बेताब 5 अगस्त 1983 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के निर्माता विक्रम सिंह दहल थे और इसकी कहानी प्रसिद्ध लेखक जावेद अख्तर ने लिखी थी, जो कि जावेद अख्तर ने राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के लिए कई हिट फिल्मों की कहानियां लिखी थीं। तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। तो वहीं इस फिल्म में सनी देओल के साथ अभिनेत्री अमृता सिंह थीं और यह अमृता सिंह की पहली फिल्म थी। इसी फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। जब यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो इसने सफलता के झंडे गाड़ दिए। फिल्म की कहानी के साथ साथ इसके गीत भी बेहद लोकप्रिय हुए। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है। इस फिल्म के बाद सनी देओल और अमृता सिंह रातों रात स्टार बन गए थे। बेताब के बाद सनी देओल की छवि एक लवर बॉय की बन गई थी
और आगे चलकर उन्हें इसी तरह की भूमिकाएं मिलती रहीं। साल 1984 में आई फिल्म सोनी महिवाल में भी सनी देओल लवर बॉय की भूमिका में नजर आए। अब मुझे माफ करे तेरा इंसाफ। और यह फिल्म भी काफी लोकप्रिय रही, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। इसी साल सनी देओल एक बार फिर लवर बॉय की भूमिका में नजर आए फिल्म मंजिल मंजिल में। इस फिल्म में सनी देओल की नायिका थीं डिंपल कपाड़िया। बॉबी के बाद यह डिंपल कपाड़िया की यह दूसरी फिल्म थी, यानी लगभग 10 सालों बाद डिंपल कपाड़िया ने इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में वापसी की थी। मंजिल मंजिल फिल्म के बाद सनी देओल की फिल्म सनी रिलीज हुई, जो कुछ खास नहीं चली, लेकिन अभी सनी देओल के करियर की वह फिल्म आनी बाकी थी, जिसके बाद उन्हें एक्शन हीरो और एंग्री यंग मैन के नाम से जाना जाने लगा। हम बात कर रहे हैं साल 1985 में आई फिल्म अर्जुन की। इस फिल्म के बाद सनी देओल की एक अलग पहचान बनी। और इस फिल्म में भी उनकी नायिका डिंपल कपाड़िया थीं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। अर्जुन के बाद सनी देओल की कई फिल्में आईं, जैसे जबरदस्त, सल्तनत, समुंदर, डकैत। फिल्म डकैत के निर्देशक थे राहुल रवैल, जो बेताब के भी निर्देशक थे। इस फिल्म में सनी देओल के साथ अभिनेत्री थीं मीनाक्षी शेषाद्री। इस फिल्म में सनी देओल को सिर पर रस्सी बांधे दिखाया गया है, जो कुछ कुछ फिल्म जीत के दृश्य से मेल खाता है। फर्क बस इतना है कि जीत में उन्होंने सिर पर कपड़ा बांधा होता है। इसके बाद आई फिल्म पाप की दुनिया, राम अवतार, वर्दी, जोशीले जैसी फिल्में आईं, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं। अगर देखा जाए तो बेताब, सोनी महिवाल और अर्जुन जैसी शुरुआती फिल्मों के बाद सनी देओल को वैसी कामयाबी नहीं मिल रही थी जैसी एक बड़े स्टार को मिलनी चाहिए। लेकिन साल 1989 में कुछ फिल्मों ने उन्हें फिर से चर्चा में ला दिया। उन्हीं में से एक थी मल्टी स्टारर फिल्म त्रिदेव, जिसमें सनी देओल, जैकी श्रॉफ और नसीरुद्दीन शाह नजर आए थे। यह फिल्म सफल रही थी। इसी साल आई थी फिल्म चालबाज, जिसमें सनी देओल के साथ श्रीदेवी और सुपरस्टार रजनीकांत भी थे। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिर आई आग का गोला, जिसमें सनी देओल के साथ डिंपल कपाड़िया थीं। हालांकि अब तक सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली फिल्में उतनी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पा रही थीं। फिर आया साल 1990, जब सनी देओल के करियर की दूसरी पारी शुरू हुई। इस नए दौर की शुरुआत हुई फिल्म घायल से, जो 1990 में रिलीज हुई। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके निर्माता खुद उनके पिता धर्मेंद्र थे और निर्देशक थे राजकुमार संतोषी। झक मारती है पुलिस, उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंतराय का पट्टा अपने गले में। इस फिल्म में सनी देओल ने एक एंग्री यंग मैन और एक्शन हीरो की छवि में दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी नायिका थीं मीनाक्षी शेषाद्री। लगभग 2.5 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस फिल्म ने करीब 20 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। घायल की लोकप्रियता के चलते 2016 में इसका सीक्वल घायल वंस अगेन भी बनाया गया। इसके बाद 1991 में आई फिल्म नरसिंहा, जो आज भी काफी पसंद की जाती है। जाओ तुम चाहे जहां, याद कर। फिल्म में सनी देओल के हाथ पर बना टैटू काफी चर्चित हुआ था। इसमें डिंपल कपाड़िया फिर से उनकी हीरोइन थीं और साथ में थे ओम पुरी और उर्मिला मातोंडकर। मैं एक बार इस आग के दरिया से गुजर चुका हूं, दोबारा नहीं गुजरना चाहता। साल 1992 में सनी देओल की एकमात्र बड़ी फिल्म विश्वात्मा थी, जिसने भी अच्छी लोकप्रियता हासिल की। इस फिल्म में सनी देओल के साथ
चंकी पांडे, नसीरुद्दीन शाह और अभिनेत्री दिव्या भारती नजर आई थीं। यह दिव्या भारती की पहली हिंदी फिल्म थी। अभी तक सनी देओल एक लवर बॉय और एक्शन हीरो के रूप में जाने जाते थे, लेकिन उनके फिल्मी सफर में एक चीज और जुड़नी बाकी थी, उनके दमदार डायलॉग्स। यह सिलसिला शुरू हुआ साल 1993 में आई फिल्म दामिनी से। इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया था। इसमें सनी देओल के साथ मीनाक्षी शेषाद्री, ऋषि कपूर और अमरीश पुरी नजर आए थे। साथ ही आमिर खान का भी एक छोटा सा कैमियो था। दामिनी के कई डायलॉग्स आज भी बेहद लोकप्रिय हैं, जैसे 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिल। इस फिल्म के बाद सनी देओल के दमदार डायलॉग्स का दौर शुरू हुआ। इसी साल उनकी और शाहरुख खान की फिल्म डर भी आई थी। इस फिल्म के दौरान दोनों के बीच झगड़ा हो गया था, जिसके बाद सनी देओल ने कभी भी शाहरुख खान के साथ काम नहीं किया। इस घटना के बारे में हम वीडियो के अंत में विस्तार से जानेंगे। लेकिन 1995 में रिलीज हुई फिल्म अंगरक्षक मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। जब मैं 7 साल का था, तब मेरे पिता मुझे यह फिल्म दिखाने सिनेमाघर लेकर गए थे। यह मेरी पहली सिनेमाघर में देखी गई फिल्म थी। सनी देओल का एंग्री लुक देखकर मैं कई दिनों तक डर गया था। फिर साल 1996 सनी देओल के करियर के लिए एक यादगार साल रहा। इस साल उनकी 3 प्रमुख फिल्में रिलीज हुईं, जीत, घातक और अजय। फिल्म जीत में सनी देओल और सलमान खान दोनों मुख्य भूमिका में थे और इनकी अभिनेत्री थीं करिश्मा कपूर। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे। वैसे तो यह फिल्म अक्सर टीवी पर दिखाई जाती है, इसलिए दर्शकों को इसकी कहानी और किरदार अच्छी तरह से याद है। मेरे खिलाफ गवाही देगा? जानता नहीं पुलिस स्टेशन के बाहर किसका हुक्म चलता है? मसलन फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान सनी देओल से बॉडी बनाने के टिप्स लिया करते थे और उनकी सलाह को गंभीरता से मानते थे। और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। जीत फिल्म के बाद घातक सनी देओल की एक और बड़ी फिल्म थी। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। इस फिल्म के डायलॉग और गीत बेहद लोकप्रिय हुए। कहानी भी इतनी दमदार थी कि दर्शकों ने इसे खूब सराहा। दामिनी और डैकैत के बाद एक बार फिर सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री की जोड़ी इस फिल्म में नजर आई। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए, मैं तो फिल्म में सनी देओल शुरुआत में एक भोले भाले बनारस के लड़के के रूप में नजर आते हैं, तो वहीं यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिर आई अजय। फिल्म को ईद के मौके पर रिलीज किया गया था और यह सेमी हिट रही। मुझे याद है कि मुझे ईदी 10 रुपये मिले थे और मैंने अपने दोस्तों के साथ जाकर फर्स्ट क्लास का टिकट 7 रुपये में लिया था। फिल्म का एक गाना मुझे बहुत पसंद आया था, छम्मक छल्लो, जरा धीरे चलो। चम्मक छल्लो, चम्मक छल्लो, जरा धीरे चलो। त्योहारों के समय ही सिनेमा हॉल जाने का मौका मिलता था, वरना हमारा मनोरंजन DD 1 तक ही सीमित था। स्कूल जाना, होमवर्क करना और फिर दूसरों के घर जाकर शक्तिमान, चंद्रकांता और अलिफ लैला जैसे सीरियल देखना हमारी बचपन का हिस्सा था। लेकिन पाजी बात करे तो सनी पाजी की इतनी बेहतरीन फिल्में हैं कि उनका जिक्र किए बिना यह वीडियो अधूरा लगेगा। इसलिए हो सकता है यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन जानकारी पूरी होनी चाहिए। अब चलिए दूसरी फिल्मों की बात करें तो साल 1997 में सनी देओल की 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुईं। पहली थी जिद्दी, जिसमें वे एंग्री और एक्शन अवतार में नजर आए, और दूसरी थी बॉर्डर, जो एक देशभक्ति पर आधारित फिल्म थी। जहां जिद्दी एक हिट फिल्म साबित हुई, वहीं बॉर्डर एक ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। इसके बाद भी सनी देओल की कई सफल फिल्में आईं, जैसे सलाखें, अर्जुन पंडित, चैंपियन और फर्ज के बाद 2001 में सनी देओल की अब तक की सबसे ऐतिहासिक फिल्मों में से एक गदर रिलीज हुई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टहलका मचा दिया और यह उनकी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई।
फिल्म गदर हर मायनों में काबिलिए तारीफ थी। फिल्म की कहानी, डायलॉग, एक्शन और संगीत सभी बेहतरीन थे। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर। इस फिल्म के गीतों को उदित नारायण ने अपने मधुर स्वर से सजाया था और ये गीत आज भी लोगों को बेहद पसंद आते हैं। फिल्म गदर की अपार सफलता के बाद इसके निर्देशक अनिल शर्मा ने 2023 में गदर 2 का निर्माण किया। यह फिल्म भी काफी सफल रही। लगभग 60 करोड़ की लागत से बनी गदर 2 ने दुनिया भर में 690 करोड़ से अधिक की कमाई की और यह भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म के साथ सनी देओल ने एक बार फिर से एक्शन हीरो के रूप में शानदार वापसी की। इससे पहले भी उनकी कुछ फिल्में जैसे यमला पगला दीवाना 2 और अपने सफल फिल्में रही थीं, लेकिन गदर 2 वह फिल्म थी जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि सनी देओल क्यों एक्शन फिल्मों के बादशाह कहे जाते हैं। इस बार सनी पाजी एक और जबरदस्त एक्शन फिल्म लेकर आए हैं जिसका नाम है जाट। फिल्म को देखने के बाद दर्शकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सनी देओल के प्रशंसक बड़ी संख्या में इस फिल्म को देखने सिनेमाघरों की ओर रुख कर रहे हैं और इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। यह फिल्म पूरी तरह से एक्शन और मनोरंजन से भरपूर है, यानी कि पैसा वसूल। जाट फिल्म को 100 करोड़ की लागत से बनाया गया है और इसने अपने पहले ही दिन 10 करोड़ की कमाई कर ली है। निर्माता और निर्देशक साउथ इंडस्ट्री से हैं और फिल्म से जुड़े अधिकतर कलाकार और तकनीकी टीम भी साउथ से ही हैं। वहीं यह भी पक्की खबर है कि सनी देओल अपनी आने वाली फिल्म रामायण में हनुमान जी का किरदार निभाते नजर आएंगे। इसके अलावा उनकी अगली बड़ी फिल्म बॉर्डर 2 भी जल्द ही आ सकती है। हालांकि इस पर अब भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अब बात करते हैं सनी देओल के निजी जीवन की। खबरों की माने तो सनी देओल का नाम फिल्म बेताब की अभिनेत्री अमृता सिंह से जोड़ा गया था। कहा जाता है कि फिल्म बेताब की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ गई थीं, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गईं। इस बात का अंदाजा फिल्म के दृश्यों और गानों को देखकर लगाया जा सकता है। जैसे रोमांटिक सीन सनी देओल और अमृता सिंह ने बेताब में किए थे, वैसे दृश्य फिर कभी सनी देओल ने किसी और अभिनेत्री के साथ नहीं किए। इससे यह आभास होता है कि दोनों एक दूसरे को सच में पसंद करते थे। हालांकि इसके पहले कि उनका रिश्ता आगे बढ़ता, धर्मेंद्र जी ने साल 1984 में सनी देओल की शादी करवा दी। इसके बाद सनी और अमृता दोनों की राहें अलग हो गईं। अब बात करते हैं सनी देओल के दूसरे लव अफेयर के बारे में। खबरों के मुताबिक सनी देओल की फिल्म मंजिल में उनकी को स्टार डिंपल कपाड़ियां थीं। कहा जाता है कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ीं और यह रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदल गया। यह वह समय था जब डिंपल कपाड़ियां 2 बच्चों की मां थीं और राजेश खन्ना से अलग रह रही थीं। पति से अलग होने के बाद डिंपल ने सनी देओल के साथ मंजिल फिल्म से बॉलीवुड में वापसी की। इसके बाद दोनों ने अर्जुन, आज का गोला, नरसिम्हा जैसी फिल्मों में साथ काम किया। कहा जाता है कि सनी देओल डिंपल कपाड़ियां से शादी करना चाहते थे और अपनी पत्नी पूजा देओल को तलाक देने के भी इच्छुक थे, लेकिन धर्मेंद्र इस रिश्ते के खिलाफ थे। धर्मेंद्र के हस्तक्षेप की वजह से सनी और डिंपल अलग हो गए। दिलचस्प बात यह है कि खुद धर्मेंद्र ने भी अपनी पहली पत्नी के रहते हुए अभिनेत्री हेमा मालिनी से प्यार किया और बाद में उनसे शादी भी कर ली थी। इसी वजह से सनी देओल को जब यह बात पता चली थी तो वे गुस्से में हेमा मालिनी को मारने तक पहुंच गए थे, लेकिन उनकी मां प्रकाश कौर ने उन्हें रोक लिया और ऐसा करने से साफ मना कर दिया। सनी देओल का मानना था कि हेमा मालिनी ने उनकी मां की खुशियां छीन ली थीं। इसी वजह से सनी देओल हेमा मालिनी से काफी नाराज रहे और यह नाराजगी आज भी बनी हुई है। सनी देओल आज भी हेमा मालिनी से दूरी बनाए रखते हैं। दोनों को कभी भी किसी पार्टी, फंक्शन या अवार्ड शो में एक साथ नहीं देखा गया। यहां तक कि जब सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी हुई थी, तब भी उन्होंने हेमा मालिनी को इनवाइट नहीं किया था। अगर सनी देओल के निजी जीवन की बात करें तो उनकी शादी लिंडा नाम की एक लड़की से हुई थी, जो एंग्लो इंडियन परिवार से थीं। शादी के बाद उनका नाम पूजा देओल रखा गया। तो वहीं सनी देओल के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम करण देओल है
और छोटे बेटे का नाम राजवीर देओल। करण देओल ने साल 2019 में फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसका निर्देशन खुद सनी देओल ने किया था। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। करीब 30 करोड़ रुपए में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड केवल 10 करोड़ की कमाई की थी। करण देओल अपने पिता सनी देओल जैसी छाप छोड़ने में नाकाम रहे। सनी देओल साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और 2024 तक पंजाब के गुरदासपुर से सांसद रहे। तो वहीं अब उन्हें अपनी फिल्म जाट से काफी उम्मीदें हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस फिल्म को कितना पसंद करती है। हम यही उम्मीद करते हैं कि सनी देओल की फिल्म जाट जोगी बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़े और एक बड़ी हिट साबित हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। यह थी हमारी एक छोटी सी कोशिश सनी देओल के जीवन को संक्षेप में पेश करने की। मिलते हैं अगले वीडियो में।